अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ रूह को सुकून देता है और रूहानी सुकून इंसान के वजूद को पुरसुकून करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब रूह खुश होती है तब ही इंसान को हकीकी खुशी मिलती है। माह शबान अगरचे पूरा महीना बरकतों और सआदतों से भरा हुआ है, लेकिन ख़ास तौर पर इसकी 15वीं रात पूरे माह की बाकी रातों से बड़ी अफजल है। इसलिए साल भर की फसीलत वाली रातों में इसका शुमार होता है। इसे शब बारात और लैला मुबारक भी कहते हैं। बारात के मानी है निजात। शब बारात का मानी है गुनाहों से निजात की रात, और गुनाहों से निजात तौबा से ही होती है। सो इस रात में अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। इस रात कसरत से इस्तग़फ़ार करना, शब बेदारी और कसरत से नवाफिल अदा करना और इस दिन रोज़ा रखना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामूलात मुबारक में से था। मुसलमानों को चाहिए कि इस रात में अपने गुनाहों पर भी तौबा करें और अपने वालिदैन, असातिज़ा, रिश्तेदारों के लिए भी इस्तग़फ़ार करें। हदीस पाक में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला पहले आसमान पर जलवा अफरोज़ी फरमाता है, जिसे आसमान दुनिया भी कहते हैं। वहाँ से अहले दुनिया पर खसूसी रहमत का नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला के कामों को सर अंजाम देने वाले फरिश्ते अल्लाह ताला के सामने साल भर के अमाल नामे पेश करते हैं। इस पर अल्लाह ताला अहले दुनिया से खिताब फरमाता है कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं इसके गुनाहों को बख्श दूँ, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं इसे रिस्क दूँ, और है कोई मसाइबों आफात में मुब्तला कि मैं इसकी मुश्किलात आसान कर दूँ ताकि इसके मसाइब ख़त्म हो जाएं। हत्ता कि यूं ही लोगों पर रहमतों की मुनादी जारी रहती है कि फजर तुलू हो जाती है। इब्न माजा की रवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला 15वीं शबान की शब को रहमत की तजल्ली फरमाता है और मुशरिकीन और बुग़्ज़ रखने वालों के अलावा हर साहबे ईमान को बख्श देता है। बाज़ रवायतों में है कि मुशरिकों के अलावा काते रहम, तवीलुल अज़ार, हमेशा शराब पीने वाले, जुल्म जबर से मुतालबा करने वाले, साहिर यानी जादूगर, जिना पर इसरार करने वाले और काहिन यानी शैतानी बातें बताने वालों की इस रात बख्शिश नहीं होती, अगरचा कि वो तौबा कर लें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये कौन सी रात है? उन्होंने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल ही बखूबी वाकिफ़ हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये निस्फ़ शबान की रात है। इस रात में दुनिया के अमाल, बंदों के अमाल ऊपर उठाए जाते हैं। इनकी पेशी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में होती है। अल्लाह ताला इस रात बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद में लोगों को दोज़ख से आज़ाद करता है। तो क्या तुम मुझे आज की रात इबादत की आज़ादी देती हो? मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और क़ियाम में तख़फ़ीफ़ की, सूरह फातिहा और एक छोटी सूरत पढ़ी। फिर आधी रात तक आप सजदे में रहे, फिर खड़े होकर दूसरी रकात पढ़ी और पहली रकात की तरह इसमें क़िरात फरमाई और फिर आप सजदे में चले गए। ये सजदा फजर तक रहा। मैं देखती रही। मुझे ये अंदेशा हो गया कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ फरमा ली है। फिर जब मेरा इंतज़ार तवील हुआ, बहुत देर हो गई, तो मैं आपके करीब पहुंची और मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों मुबारक को छुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकत फरमाई। मैंने खुद सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ये अल्फाज अदा फरमा रहे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आऊज़ु बिअफ़्विका मिन अक़ूबतिका व आऊज़ु बिरहमतिका मिन नेअमतिका व आऊज़ु बिरिद्वाका मिन सख़तिका व आऊज़ु बिका मिनका जल्ला सनाउका ला उहसी सनाअन अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिक। इस रात बाद नमाज मगरिब 6 रकातें 2-2 रकात करके पढ़े। 2 रकात नफल दराजी उम्र बिल खैर होने की नीयत से, 2 रकात नफल बलाएं दफ़ा होने की नीयत से और 2 रकात नफल मखलूक का मोहताज ना होने की नीयत से पढ़ें। और हर 2 गाना के बाद सूरह यासीन 1 बार और सूरह इखलास 21 बार पढ़ें और इसके बाद दुआए निस्फ़ शबानुल मौज़म पढ़ें। 15वीं शब को सूरह बकरा का आखिरी रुकू आमन रसूल से लेकर काफरीन तक 21 मरतबा पढ़ना अमन व सलामती, हिफाजत जान व माल के लिए अफसल है। 15वीं शब सूरह यासीन 3 मरतबा पढ़ने से हस्बे ज़ैल फ़ायदे हैं, तरक्की रिज़्क़, दराज़ी उम्र, नागहानी आफ़तों से महफूज रहना इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। शबान की 15वीं शब सूरह दखान 7 मरतबा पढ़नी बहुत अफजल है।
انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات عقبہ کی قبول فرمائے گا۔ شب برات میں جو نماز وارد ہے اس میں 100 رکعتیں ہیں، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے۔ اس نماز کا نام صلاۃ الخیر ہے، اس کے پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سلف صالحین یہ نماز باجماعت پڑھا کرتے تھے۔ اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کا ثواب کثیر ہے۔ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار دیکھتا ہے اور ہر بار کے دیکھنے میں اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، جن میں سے سب سے ادنا حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوافل برائے نجات عذاب قبر ادا کریں، نوافل برائے توبہ کے ادا کریں۔ آئیے اس غفار، رحمان اور رحیم رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائیں اور خلوص دل سے توبہ کریں۔ حسب توفیق تلاوت کلام پاک پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ قیام اللیل اور روزوں کی کثرت سے ہی ہمارے دل کی زمین پر اگی خود رو جھاڑیوں کو، جو پورا سال دنیاوی معاملات میں غرق رہنے کی وجہ سے حسد، بغض، لالچ، نفرت، ناشکری اور بے صبری کی شکل میں موجود رہتی ہے، اکھاڑ سکے گی، اور ہمارے دل کے اندر ماہ رمضان کی برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹنے کی قبولیت اور انجذاب کا مادہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے، آپ کی حفاظت کرے، اللہ ہمیشہ آپ کو خوش و آباد رکھے اور آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔